गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, बीकॉम सेकेंड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट कंपनी अधिनियम एवं सचिवीय पद्धति का टॉपिक कंपनी सचिव के बारे में ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। सर्वप्रथम इसमें देखते हैं कंपनी सचिव की परिभाषा। कंपनी सचिव क्या होता है, इस परिभाषा से स्पष्ट हो जाएगा। अब आप देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार परिभाषा दी है, कंपनी सचिव या सचिव से तात्पर्य उस कंपनी सचिव से है जिसे कंपनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 2 ब्रैकेट की 1 ब्रैकेट सी में परिभाषित किया गया है तथा जिसकी नियुक्ति किसी कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु की गई है। दूसरी परिभाषा जो है, कंपनी सचिव अधिनियम 1980 की धारा 2 की उपधारा फर्स्ट की उपधारा सी के अनुसार कंपनी सचिव से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य है। जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य है, इसका मतलब क्या है भाई? MCI देखिए, कंपनी सचिव की जो ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के बाद में एक भारतीय कंपनी सचिव संस्थान है जिसके यहाँ कंपनी सचिव को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन से तात्पर्य है कि उस व्यक्ति का नाम उस संस्थान के रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है, इसलिए उसका सदस्य होना बहुत ही आवश्यक है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कंपनी सचिव से तात्पर्य उस एकाकी व्यक्ति से है जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान सदस्य है तथा जिसे किसी कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी सचिव के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त किया गया है। यहाँ हम आपको बता दें कि कंपनी सचिव कंपनी का मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी होता है तथा प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा प्रत्येक ऐसी कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए या अधिक की है को ऐसे किसी व्यक्ति को कंपनी सचिव नियुक्त करना होता है जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य है। यहाँ 2 टर्म आती हैं, ये ध्यान देने की बात है कि कंपनी सचिव एवं व्यवसायरत कंपनी सचिव में अंतर होता है। व्यवसायरत कंपनी सचिव स्वतंत्र रूप से कंपनी सचिव पेशे के कार्यों का निर्वहन करता है। अब आगे देखिए, कंपनी सचिव की नियुक्ति संबंधी क्या प्रावधान है। कंपनी अधिनियम की धारा 2 के उपधारा 24 तथा धारा 2 से 3 तथा धारा 2 से 4 में कंपनी सचिव की नियुक्ति संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। इसमें उनमें से कुछ प्रावधान इस प्रकार दिखाए गए हैं आपके ई कंटेंट में। पहला है नियुक्ति अनिवार्य। नियुक्ति किन किन कंपनियों को अनिवार्य है, ये इसमें बताया गया है। जैसे प्रत्येक ऐसी कंपनी जो निर्धारित किए गए वर्ग अथवा वर्गों के अंतर्गत आती है को कंपनी सचिव की अनिवार्य रूप से नियुक्ति करनी पड़ती है। MCA द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार नामांकित वर्गों की कंपनियों को पूर्णकालिक कंपनी सचिव की नियुक्ति करनी पड़ेगी। अर्थात पूर्णकालिक कंपनी सचिव की नियुक्ति कौन कौन सी कंपनियों को करनी होगी, तो उनमें पहली है प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी। दूसरी, प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए या अधिक की है। तीसरा, प्रत्येक निजी कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए अथवा अधिक है।
इन तीनों दशाओं में अर्थात 3 प्रकार की कंपनी के वर्ग बताए हैं। प्रत्येक सूचीबद्ध लिस्टेड कंपनी, दूसरी अनलिस्टेड कंपनी जो सार्वजनिक क्षेत्र की है और उसकी प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए है या अधिक है, और तीसरी हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी 5 करोड़ रुपए अधिक की है। इस तरह से इन 10 कंपनियों को पूर्णकालिक सचिव की नियुक्ति करना अनिवार्य होता है। अब अगला बिंदु है इसमें प्रावधानों में योग्यता प्राप्त व्यक्ति की नियुक्ति। निर्धारित किए गए वर्गों की कंपनियों में केवल उन्हीं एकाकी व्यक्तियों में से कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त की जा सकती है जो भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्य हों। और इसमें ये केवल एकाकी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, अर्थात कंपनी सचिव के रूप में केवल एक एकाकी व्यक्ति को ही नियुक्त कर सकती है। और अगला बिंदु है इसमें संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति। कंपनी सचिव की नियुक्ति कंपनी के संचालक मंडल द्वारा की जा सकेगी। इस हेतु संचालक मंडल को संकल्प पारित करना होता है। इस संकल्प का प्रारूप एक विधिवत निश्चित प्रारूप होता है। उस प्रारूप के द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति की शर्तें एवं पारिश्रमिक क्या होंगे? संचालक मंडल द्वारा कंपनी सचिव की नियुक्ति हेतु पारित संकल्प में कंपनी सचिव की नियुक्ति की सभी शर्तों एवं पारिश्रमिक का उल्लेख किया जाएगा। और एक कंपनी में पद धारण। किसी भी कंपनी का कंपनी सचिव केवल एक ही कंपनी में कंपनी सचिव का पद धारित कर सकता है, किंतु किसी भी कंपनी का सचिव उस कंपनी की सहायक कंपनी में सचिव पद अवश्य धारण कर सकता है। और अगला इसमें प्रावधान है, नियम है, कंपनी में संचालक बनने का हक। किसी भी कंपनी का सचिव संचालक मंडल की अनुमति से किसी भी कंपनी में संचालक बन सकता है। और अगला नियम है इसमें विद्यमान कंपनी सचिव द्वारा अतिरिक्त पद रिक्त करना। यदि कोई कंपनी सचिव इस अधिनियम के लागू होने के समय एक से अधिक कंपनियों में कंपनी सचिव के रूप में कार्य कर रहा है तो उसे इस अधिनियम के लागू होने के 6 माह के भीतर किसी एक कंपनी का चयन करना होगा। शेष सभी कंपनियों में से उसे इस 6 माह की अवधि में कंपनी सचिव पद छोड़ देना होगा। इस तरह से ये कंपनी सचिव की नियुक्ति संबंधी प्रावधान हैं। इसके बाद प्रमुख प्रावधान हैं ये, और छोटे मोटे प्रावधान बहुत हैं लेकिन ये प्रमुख प्रावधान है। इसके बाद है कंपनी सचिव की स्थिति एवं भूमिका क्या होती है, अर्थात पोजीशन एंड रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन द कंपनी। इसका अब देखिए आप क्या रोल और क्या भूमिका स्थिति है, भूमिका एवं स्थिति है। कंपनी में कंपनी सचिव की वास्तविक स्थिति हैसियत का कंपनी विधान में कोई विवरण देखने पढ़ने को नहीं मिलता है, किंतु कंपनी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों एवं अनेक न्यायिक निर्णयों से कंपनी में कंपनी सचिव की स्थिति का अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है। आधुनिक युग में कंपनियों में कंपनी सचिव की महत्वपूर्ण स्थिति एवं भूमिका होती है। आधुनिक कंपनियों में कंपनी सचिव की स्थिति एवं भूमिका हमने निम्नलिखित विभिन्न 7 शीर्षकों के माध्यम से इसकी भूमिका एवं स्थिति की इस ई कंटेंट के माध्यम से विवेचना की जा रही है। पहला है कंपनी सचिव की स्थिति एवं भूमिका का बिंदु कंपनी के अधिकारी के रूप में। एक मामले के निर्णय में लॉर्ड डेनिंग 1971 में लिखा था कि 1887 की तुलना में आज कंपनी सचिव अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह व्यापक अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों से परिपूर्ण कंपनी का अधिकारी है। अब वह कंपनी का केवल लिपिक नहीं है, अब वह कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। वह कंपनी के दिन प्रतिदिन कार्यों के संचालन में अनेक अनुबंध करता है। वह निश्चित रूप से प्रशासनिक मामलों से संबंधित अनुबंधों,
जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति करने, कार किराए पर लेने के अनुबंधों आदि पर हस्ताक्षर करने का अधिकार रखता है। ये सभी विषय कंपनी सचिव के प्रत्यक्ष अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। और दूसरी स्थिति है मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी के रूप में। नए कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी सचिव को मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी की मैनेजरियल पर्सनल की हैसियत प्रदान की गई है। इस अधिनियम की धारा अर्थात कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 51 इस हैसियत के अधीन कंपनी सचिव को कंपनी से संबंधित उन सभी मामलों का प्रशासन करना होता है जो उसे संचालक मंडल द्वारा सौंपे जाते हैं। इस हैसियत में उसे कंपनी सचिव पद के साथ साथ कंपनी के संचालक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। और तीसरी इसकी स्थिति का बिंदु है समन्वयक के रूप में। पीटर ड्रकर के अनुसार कंपनी सचिव कंपनी में समन्वय की भूमिका का निर्वाह करता है। निश्चय ही कंपनी सचिव कंपनी के कार्यकलापों में आंतरिक एवं बाहरी वातावरण से समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी के भीतर के वातावरण से समन्वय करने हेतु कंपनी सचिव कई कार्य करता है। यह सर्वविदित है कि कंपनी का संचालक मंडल कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीतियां निर्धारित करता है तथा रणनीतिक निर्णय लेता है। कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ अन्य क्रियात्मक प्रबंधकों को सहयोग से उन नीतियों निर्णयों को क्रियान्वित करता है। कंपनी सचिव संचालक मंडल तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं क्रियात्मक प्रबंधकों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है। वह संचालकों की नीतियों निर्णयों को सभी स्तर के प्रबंधकों तक पहुंचाता है। इसी के साथ ही वह उनसे प्रगति की सूचना तथा उनकी समस्याओं शिकायतों आदि सुझावों की जानकारी भी लेता रहता है। चौथा है इसका स्थिति एवं भूमिका का बिंदु प्रशासकीय अधिकारी के रूप में। क्या स्थिति है कंपनी सचिव की? न्यायमूर्ति सॉलमन के अनुसार कंपनी सचिव कंपनी का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। वह कंपनी के प्रशासकीय कार्यालय के कार्यपालक मुखिया के रूप में सभी लिपिकीय एवं प्रशासकीय कार्यों के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। कंपनी के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में वह कार्यालय प्रशासन, वित्तीय प्रशासन, सेवी वर्गीय प्रशासन, संपदा प्रशासन, संरक्षा एवं सुरक्षा प्रशासन आदि से संबंधित मामलों का निरीक्षण करने एवं उन पर अपनी राय देने के लिए उत्तरदायी है। और अगला बिंदु है इसकी स्थिति एवं भूमिका का कंपनी के एजेंट के रूप में। कंपनी सचिव की स्थिति कंपनी एजेंट के रूप में भी होती है। वह निम्नांकित आधारों पर कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य करता है। अपने प्रत्यक्ष या दृश्यमान प्राधिकार के आधार पर। और दूसरा है संचालक मंडल द्वारा प्रदत्त स्पष्ट अधिकार या प्राधिकार के आधार पर। प्रत्येक कंपनी सचिव को अपने पद के कारण कुछ प्रत्यक्ष या दृश्यमान अधिकार प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर वह कंपनी का एजेंट माना जा सकता है। न्यायमूर्ति सॉलमन ने इसी आधार पर कंपनी सचिव को कंपनी का एजेंट माना है। उनके विचार में प्रशासनिक मामलों के संदर्भ में सचिव को कंपनी की ओर से अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने का दृश्यमान प्राधिकार होता है। दूसरी बात इसमें लॉर्ड डेनिंग के अनुसार चूंकि कंपनी सचिव कंपनी का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, वह कंपनी के व्यवसाय में दैनिक कार्यकलापों के क्षेत्र में आने वाले अनुबंधों को कंपनी की ओर से करता है। वह कंपनी के प्रशासकीय मामलों से संबंधित कार्यों तथा कर्मचारी नियुक्ति करने, कार या परिवहन के साधन किराए पर लेने आदि के लिए अनुबंध करने का हक रखता है। ये सभी कार्य
कंपनी सचिव के दृश्यमान अधिकारों में आते हैं। और अगला बिंदु है इसमें पेशेवर व्यक्ति के रूप में इसकी स्थिति एवं भूमिका। पेशेवर व्यक्ति, कंपनी सचिव भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य होने के कारण एक पेशेवर व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। अतः वह अधिकरण, आयकर एवं उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों, सेवी आदि के समक्ष पेशेवर व्यक्ति के रूप में उपस्थित हो सकता है। उसे उनके समक्ष एक सच्चे पेशेवर व्यक्ति के रूप में उपस्थित होना चाहिए तथा निर्धारित आचार संहिता का पालन करना चाहिए। और अगला इसकी स्थिति एवं भूमिका का सचिव पद्धति का बिंदु है विश्वासरहित व्यक्ति के रूप में। कंपनी सचिव कंपनी का विश्वासरहित व्यक्ति होता है, अतः उसे अपने द्वारा अर्जित किए गए प्रत्येक गुप्त या अप्रकट लाभ को कंपनी के समक्ष प्रकट कर देना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि कंपनी सचिव कंपनी का अधिकारी एवं मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी होता है। वह अपने स्पष्ट या दृश्यमान अधिकारों के अधीन कंपनी का एजेंट भी होता है। वह कंपनी का समन्वयक एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भी होता है। इस तरह से आज हमने आपको कंपनी सचिव के बारे में इन बिंदुओं पर बात की, जैसे इसकी परिभाषा, कंपनी सचिव के नियुक्ति संबंधी प्रावधान और कंपनी सचिव की किसी भी कंपनी में क्या स्थिति एवं भूमिका होती है के विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से आज हमने इसका ही कंटेंट के माध्यम से अध्ययन किया है। धन्यवाद।